भाजपा का कैंडिडेट है वो बाहरी प्रत्याशी है और इसके बाद में कांग्रेस ने जो प्रत्याशी चयन किया है पिछोर में वो ऐसे हैं कि सामान वाले हैं, एक राजा से दूसरे राजा के पास पहुंच चुकी है। नमस्कार, सोनू ब्लॉग देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त सोनू निगम। जिस तरह से मध्य प्रदेश में चुनाव लगातार नजदीक आते जा रहे हैं, तमाम पार्टी वर्कर चाहे वो कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो या बसपा की, लगातार कार्यालय पहुंच रहे हैं और अपने आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं। आज हमारे साथ खास बातचीत में शिवपुरी जिले की सबसे ज्यादा चर्चित सीट पिछोर, हाँ वही पिछोर जिसपे केपी सिंह कक्का जो लगभग 30 वर्षों से विधायक थे। हाल ही में उन्होंने पाला बदलते हुए जो है शिवपुरी से दावेदारी की है और वहीं से कांग्रेस ने अपना दूसरा प्रत्याशी उतारा है। इसी सीट पर जो है बीजेपी ने जो है प्रीतम लोधी को अपना प्रत्याशी बनाया है। काफी दिनों से जो है अटकलें तेज चल रही थी कि बहुजन समाज पार्टी किसको अपना प्रत्याशी बनाएगी। वो अटकलें भी थोड़ी दिनों बाद जो है खत्म होने वाली है। लगभग 2 से 3 लोगों ने जो है पिछोर विधानसभा से आवेदन किया है। आज आवेदन करने के लिए पहुंचे हैं बसपा के युवा नेता और विधानसभा प्रभारी चंद्रपाल सिंह यादव जी। चंद्रपाल सिंह यादव जी, सबसे पहले स्वागत है। नमस्कार सर, जय भीम। सबसे पहले यही सवाल है, आप युवा हैं, लगातार ये अफवाहें फैलती हैं तमाम पार्टियों में कि युवाओं को मौका नहीं मिलता है, तो बसपा में आज आपने दावेदारी की है, किस तरह से देखते हैं इसे? कम से कम बसपा युवाओं को मौका दे रही है और इसके बाद और कांग्रेस है, बीजेपी है, वो युवाओं को मौका ही नहीं देती है। जी। आप लगभग कब से बसपा से जुड़े थे और किस तरह से काम कर रहे थे? कम से कम हम 7 साल से बसपा से जुड़े हैं जी। और इसके बाद में पहले कार्यकर्ता बन के काम किया, इसके बाद में फिर विधानसभा प्रभारी बन के काम किया है। अभी वर्तमान में भी विधानसभा प्रभारी थे। अब इसके बाद में हमने आवेदन जमा किया तो उससे इस्तीफा दे के आवेदन जमा किया है। अच्छा, तो अभी आप ये प्रोसेस होती है पार्टी की जी। कि जब आप कोई पदाधिकारी हैं तो आपको अपने पद से इस्तीफा देना होता है, फिर आप दावेदारी कर सकते हैं। राज्यसभा सांसद जी से आप मिले, प्रदेश के प्रभारी से, अध्यक्ष से आप मिले, किस तरह से आश्वासन मिला है? हाँ, उनने आश्वासन दिया है कि हाँ, आप ही कैंडिडेट होगे, थोड़े और इंतज़ार करिए। जी। हाँ। तो पिछली बार भी यादव समाज के व्यक्ति को टिकट दिया गया था, अफ़वाहें फैली गई थी कि वो चुनाव दमदारी से नहीं लड़ पाया, तो वो चीज़ें कैसी रहेंगी इस बार? वो ऐसी रही कि पहले दूसरे प्रत्याशी का नाम था, इसके बाद में यादव जी का नाम आया तो उसमें अफ़वाहें और ज़्यादा बढ़ गईं। इसके बाद में उन्हें कम समय मिला है जिससे वो सक्सेस नहीं हो पाए, पावरफुल नहीं हो पाए, ना वोट माँग पाए, ना काम कर पाया है। वो कार्यकर्ताओं में और गलत संदेश है कि वो कांग्रेस ने मिला के प्रत्याशी को उतारा है। इस चक्कर में वो फेल हो चुके हैं। जिस तरह से बसपा लगातार एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी की बात करती है, बहुजन समाज की बात करती है, हाल ही में प्रीतम लोधी भी बहुजन टाइप के बने, उन्होंने भी बाबा साहब का नाम लिया, एससी, एसटी, ओबीसी के साथ आए, बड़े आंदोलन किए, हाँ। बाद में वो भाजपा में चले गए। तो जनता इसको लेकर कुछ कहती है क्षेत्र में? क्षेत्र में कहती तो है कि कम से कम बीएसपी सब समाज को लेकर, ओबीसी को, एसटी, एससी को लेकर साथ में चल रही है और मौका भी देती है बीएसपी के जो हर समाज को उपयोग भी। आप यादव समाज से आते हैं, जी। आपको मान लीजिए मौका मिलता है तो किस तरह से समाज को जो है बसपा से जोड़ेंगे, प्रेरित करेंगे कि वो बसपा को वोट करें? हम घर-घर जाकर एक-एक वोटर से मिलकर प्रेरित करें कि आप बसपा से जुड़े। कम से कम अपने क्षेत्र की बात है, जी। जो भाजपा का कैंडिडेट है वो बाहरी प्रत्याशी है और इसके बाद में कांग्रेस ने जो प्रत्याशी चयन किया है पिछोर में वो ऐसे हैं कि सामान वाले हैं, एक राजा से दूसरे राजा के पास पहुँच चुकी है। तो इसलिए कम से कम अपने खनिया थाना पिछोर की बात तो होगी। लगातार बीजेपी ने जिला बनाने की बात कही है और वो कह रहे हैं कि प्रीतम लोधी को जिताओ, जिला बनाओ। इस पर क्या कहेंगे? बीजेपी की तो सत्ता है, सरकार है, वो सोचती तो अभी तक तो जिला बन चुका होता। अब वो तो आश्वासन दे रहे हैं मामा जी। अब वो जब तक कहीं भी न कहीं लगता है कि वोटों के लिए सब कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल वोटों के लिए तो है ही ये आश्वासन, नहीं वो उन्हें बनाना होता तो पहले भी बना देते। लेकिन हमारे ये है कि हमारे जितने भी वोट आए या मान लो फाइट पे भी पहुँचे, तो हम प्रयास करें कि जिला बनना चाहिए हमारा खनिया थाना या पिछोर। तो किस तरह से देखते हैं अब आगे किन-किन मुद्दों पे जो चुनाव लड़ा जा सकता है? पहला तो यही है कि बेरोजगारी है हमारे क्षेत्र में, कोई उद्योग धंधे नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है। इसके बाद में भ्रष्टाचार ज़्यादा चरम सीमा पर है, जी। तो ये मुद्दे हैं सबसे पहले। इसके बाद में नई-नई उद्योग स्थापित होना, हॉस्पिटल भी और जो मान लो यहाँ पर कोई मशीन एक्स-रे वगैरह की खनिया थाना में कोई मशीन ही नहीं है अल्ट्रासाउंड की, जो जिसके लिए जिलेब है या झांसी पास में है तो उस वहाँ पर जाना पड़ता है।
जो हमारे मतलब यही विधानसभा तमाम मुद्दे रहेंगे, बेरोजगारी हो गया, स्वास्थ्य सेवाएँ हो गई, जिला बनाने की भी कहीं न कहीं आप समर्थन कर रहे हैं कि यदि मैं भी विधायक बना या अन्य लोग बने तो कोशिश करेंगे कि जिला बने और साफ तौर पर इनका कहना था कि फाइट करेंगे हम, कोशिश करेंगे पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत कर सकें, दमदारी से जो है चुनाव लड़ेंगे। यादव समाज से आते हैं, युवा हैं, काम करने की ललक है, काफ़ी वर्षों से जो लगभग 7 वर्षों से बसपा का काम कर रहे हैं। इनकी बातों को आप किस तरह से देखते हैं? इनकी बातों से आप कितना प्रभावित हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे थे सोनू ब्लॉग, मैं हूँ आपका दोस्त सोनू निगम। इस तरह की तमाम वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद आप